नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान पर युद्ध छेड़ने के बाद अमेरिका ने अपनी बुरी तरह भद्द पिटवा ली है। एक तरफ ईरान ने शर्तें रखकर बता दिया कि युद्ध विराम अगर करना हो तो किस तरह हो सकता है। वहीं आज एक बड़ी खबर चीन ने दे दी है। चीन ने कहा है कि अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा ईरान से पीछे हटा लिया है। चीनी सैटेलाइट तस्वीरों ने दावा किया है कि अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान के करीब से हटाकर ओमान के सलालाह के पास तैनात किया गया है। वहीं यूएसएस गेराल्ड फोर्ड भी लाल सागर में जेद्दा के तट पर पहुंचा दिया गया है। हालांकि अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इन दावों को खारिज किया है, लेकिन चीन ने अगर इतना बड़ा दावा किया है तो उसकी कोई तो वजह रही होगी। वैसे भी ट्रंप इस वक्त जिस तरह नेटो देशों या बाकी सहयोगियों से मदद की अपील धमकी भरे शब्दों में कर रहे हैं, धमकी भरे स्वर में कर रहे हैं, उससे समझ आ रहा है कि उन पर जंग का फंदा फंस चुका है। इधर इजराइल का रुख भी अमेरिका को परेशान कर सकता है। आज भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार्ड ने ईरान के साथ संघर्ष कब तक चलेगा इस सवाल का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से ये नहीं बता रहे हैं कि इसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि ये कई कारकों पर निर्भर करता है। शुरुआत में अमेरिका और इजराइल दोनों ने कुछ हफ्तों की बात की थी। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि ईरान अपना रुख बदलने का कितना मौका पाता है। फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि वो अपना रुख बदल रहे हैं। इसके विपरीत वो और भी अड़ियल हो गए हैं। वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन भविष्य में स्थिति बदल सकती है, भविष्य में हालात बदल सकते हैं। ये बात कहनी है, कह रहा है इजराइल। यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा बयान में अपने कही है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है क्योंकि युद्ध अपने तीसरे हफ्ते में है, लेकिन तेहरान इसे खत्म करने के लिए किसी भी डील के लिए तैयार नहीं है। यह कहना है ट्रंप का। ट्रंप ने इस दौरान यह भी बताया कि मिडिल ईस्ट और वैश्विक बाजार में जारी उथल पुथल और तनाव को रोकने के लिए अमेरिका सभी देशों के साथ डिप्लोमेटिक वे में यानी कूटनीतिक बातचीत कर रहा है। हालांकि उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने बताया है कि वो अन्य देशों के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत में लगे हुए हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए सभी देशों से अपने वारशिप वहां भेजने की अपील की थी। आपको पता होगा, आपको याद होगा कि वहां उन्होंने कही थी बात कि वारशिप भेजिए, अपने अपने वारशिप भेजिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए, खुला रखने के लिए। लेकिन हालांकि ट्रंप को इसमें सफलता हाथ नहीं लगी। अब तक किसी भी देश ने ट्रंप के इस फैसले को अपना समर्थन नहीं दिया है। आप याद कीजिए कि अभी 2 दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और इधर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे देश हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए अपने अपने जहाज वहां भेजें और उस पर हमला करें। वहीं ट्रंप के पहले वाले दावों को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ तौर पर खारिज करते हुए कहा था कि इस गैर कानूनी युद्ध के खिलाफ जितना समय लगेगा, तेहरान अपनी रक्षा के लिए तैयार है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने कभी सीज फायर के लिए नहीं कहा और हमने कभी बातचीत के लिए भी नहीं कहा। हम अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं जब तक जरूरत हो। यह कह रहे हैं अब्बास अरागची कि हम अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं जब तक जरूरत हो। हमने कभी सीज फायर के लिए नहीं कहा और हमने कभी भी बातचीत की अगुवाई भी नहीं की। आपको बता दूं कि ट्रंप ने कहा है कि ईरानी शासन समझौते के लिए बेताब है, लेकिन वर्तमान शर्तें अमेरिका के अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने साफ किया, स्पष्ट किया कि युद्ध खत्म करने के लिए तेहरान अभी तैयार नहीं है। यह बात उधर अमेरिका कह रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं। तो ईरान का रुख बदल नहीं रहा है। यह बात 17वें दिन, आज 17वां दिन है इस युद्ध का। 17वें दिन अगर इजराइल और अमेरिका को समझ आ रही है कि ईरान का रुख यहां नहीं बदल रहा है, तो इसका एक ही मतलब है कि युद्ध की पूरी तैयारी किए बिना अपने देशों को ट्रंप और नेतन्याहू ने लड़ाई में झोंक दिया और इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं।
इधर रूस ने, जी हां, रूस की भी एंट्री है। इधर रूस ने यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक आपात बैठक बुलाई है, जिसमें अमेरिका पर ईरान में एक लड़कियों के स्कूल पर कथित ड्रोन हमले के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। इस हमले में 170 छात्राएं और शिक्षिकाएं मारी गईं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। अमेरिका को तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। यूएन के एक प्रारंभिक रिपोर्ट में यह कंफर्म हुआ था कि हमले में MQ-9 रीपर ड्रोन का प्रयोग हुआ था, जो अमेरिकी वायुसेना इस्तेमाल करती है। यह बात यहां पर सर्गेई लावरोव ने कही है, रूस के विदेश मंत्री। अगर स्कूली बच्चों पर हमले के आरोप सच साबित होते हैं दोस्तों, तो यह डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी हार हो सकती है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी हार यह हो सकती है अगर यूएनएससी में और उसके अलावा अलग अलग जांच एजेंसियां जो हैं वो इसे साबित कर देती हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका की भद्द पिट रही है। ईरान से अमेरिका, ट्रंप जो हैं वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज चर्चा करेंगे कि अब ईरान से पीछे हट जाएगा क्या पूरी तरह से अमेरिका, या पहले से ही पीछे हटना अमेरिका शुरू कर चुका है। इसकी चर्चा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या पहले से ही अमेरिका इस युद्ध से पीछे हटना शुरू कर चुका है, और कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश की भद्द पिटवा दी है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, शकील अख्तर जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। अमलिंदु जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। अमलिंदु जी, कैसे देखा जाए ये जो हो रहा है? और हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। स्वागत इस्तकबाल एक बार फिर आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों आप सबका। अमलिंदु जी, कैसे देखते हैं आप अमेरिका को यहां इस युद्ध में, डोनाल्ड ट्रंप को? इसका मतलब अब ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने अपनी हार मानना, स्वीकार करना शुरू कर दिया। इसको आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि अब ट्रंप साहब जो है वो हकीकत समझ रहे हैं और जमीन पर ट्रंप साहब ने वो उतरना शुरू कर दिया है। इसको इसी तरीके से देखा जाए, चूंकि जो ट्रंप साहब की अब घोषणाएं हैं और जिस तरीके से आज वो, राजीव जी, देखा जाए अपने मित्रों से गिड़गिड़ा रहे थे कि तमाम देश जो हैं वो अपनी सेना भेज दें हॉर्मुज स्ट्रेट को, जो है वो स्ट्रेट को खुलवाने के लिए, और यहाँ तक कि चीन से भी कह रहे थे कि भाई आप भी भेजिए, जो कि हम तो वहाँ से सिर्फ 1% तेल हमारा आता है, आपका तो 90% तेल वहाँ से आता है। इस तरीके की बातें जो कर रहे थे, उससे ये समझ में आ गया कि ट्रंप साहब बुरी तरीके से फंस चुके हैं, निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आज आप जिन देशों से कह रहे हैं, खासतौर से 7 देशों का जिनका आप नाम ले रहे हैं कि वो अपनी सेनाएं भेजें, क्या आपने ईरान पर हमला करने से पहले इन 7 देशों से कुछ पूछा था? पूछा था, बिल्कुल। अगर आपने इनसे पूछा होता तो ये 7 देश आपकी मदद करें कि भाई ठीक है ट्रंप साहब, आपने हमसे